इस स्टोरी का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आगे की स्टोरी बयान करूँगा। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले आप मेरे चैनल से जाकर वो पार्ट 1 देख लो, फिर मेरी वीडियो पर आएँ। तो फिरौन ने अपनी औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने बच्चे को रख तो लिया, लेकिन अब जब बच्चे की परवरिश की बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो दियारों को बुलाया गया। शाही ख़ानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है। बहुत सारी औरतें आईं, दूध पिलाने की कोशिश करती रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी। उसने कहा कि मैं एक दया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया तो वो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये ख़ानदान के अंदर ही रहेगी, शाही ख़ानदान के महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और इनकी माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना। ये शान है रब्बे ज़ुल जलाल की। वो जहाँ चाहे जिसे चाहे परवरिश फरमाए। हक़ की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फ़िरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फ़िरौन को पहली मर्तबा वो ज़नाटेदार थप्पड़ लगा। हो सकता है उसको तारे भी नज़र आने लग गए हों। वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसे कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरख्वान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम, मुझे लगता है यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है और लाड प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फ़िरौन ने कहा, नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानता है, जानकार है। ये जानता है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर इम्तिहान लिया जाए। फ़िरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फ़िरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि ये बच्चे को समझ है या नहीं। इम्तिहान के लिए उसकी बीवी ने कहा कि एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे और दुखते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफ़ेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो लाल चीज़ की तरफ बच्चों का हाथ ज़्यादा जाता है, आग देखेगा। फ़िरौन ने कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या हर नबी माँ के पेट से हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म से भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है। कहा गया कि बच्चे, इन दोनों में से कोई चीज़ उठा लो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़कर आग में डाल दिया। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया और अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान जलती है, हाथ में भी आग लगी। फिर फ़ौरन हटाया गया। फ़िरौन सेटिस्फाइड हो गया था कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले को ज़बान पर रखने की वजह से ज़िंदगी भर इसका असर रहा, बोलने में मुश्किल पेश आती थी। फिर उसी घर में परवरिश पाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी आई। फिर आप वहाँ से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीज़ें बता दी थीं कि आप बनी इसराइल से हैं, नबियों का ख़ानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं। फ़िरौन ज़ालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फ़िरौन के ख़ानदान से नहीं हैं।